पृथ्वी हमारा घर इस पूरे सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा ग्रह जिसमें जीवन मौजूद है। हम इस पृथ्वी पर रहते तो हैं, पर पृथ्वी पर कई ऐसे राज मौजूद हैं जो हमें शायद ही पता होगा। तो आइए जानते हैं 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अर्थ। नंबर 1, पैंजिया। शायद ये बात हम सबको पता है कि धरती का 71% भाग पानी है और 29% भाग ही ठोस जमीन है। आज ये धरती जो 7 सब कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, वो सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको वैज्ञानिक पैंजिया कहते थे। और पृथ्वी के जियोग्राफिकल बदलाव की वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अभी एक 8वीं कॉन्टिनेंट अफ्रीका में भी बनने जा रही है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा अपनी मेनलैंड से धीरे धीरे अलग हो रहा है। नंबर 2, धरती का वजन कितना है। वैसे तो धरती का एग्जैक्ट वजन नापना नामुमकिन है, पर वैज्ञानिकों ने बहुत से फॉर्मूला और मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करके धरती के वजन का एक अनुमान लगाया है। और उनके मुताबिक धरती का वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा की है, जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आखिर 13 अरब ट्रिलियन में कितने जीरो हैं भाई। नंबर 3, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है कि धरती की उम्र 4.54 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 454 करोड़ साल। लेकिन हमें ये कैसे पता है कि हमारे अर्थ की उम्र कितनी है। दरअसल एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसको कि रेडियोमैटिक डेटिंग टेक्निक कहते हैं, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की एज कैलकुलेट किया जाता है। तो आज तक जो भी पत्थर हमें मिला है, उनमें से सबसे पुराना पत्थर 4.5 बिलियन साल पुराना है, जो कि पृथ्वी के बनने के वक्त का है। नंबर 4, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती का नॉर्मल टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन धरती पर कई ऐसे जगह मौजूद हैं जहां पर टेम्परेचर में बहुत ही ज्यादा फर्क है। आज तक की जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है वो है 56.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली अमेरिका में रिकॉर्ड किया गया था। और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 89.2 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिक में रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 5, रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ अर्थ। हम लोगों को ये तो पता है कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चक्कर लगाने की स्पीड कितनी है। ये स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। आप जरा इमेजिन करो, जितने टाइम तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक पृथ्वी 9000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है, और आप पृथ्वी के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। नंबर 6, धरती का असमान ग्रेविटी। आप में से लगभग सारे लोगों को ये पता होगा कि पृथ्वी पर ग्रेविटी हर जगह एक समान है, लेकिन ये बात सच नहीं है। कनाडा के हडसन बे नाम की जगह पर दुनिया के बाकी जगहों से ग्रेविटी बहुत कम है। साल 2009 में पृथ्वी के अलग अलग जगह पर ग्रेविटी जांच करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा गया था, जिससे इस जगह के बारे में पता लगा था। वैसे धरती की ये इकलौती ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ग्रेविटी कम है। नंबर 7, धरती का रोटेशनल स्पीड कम हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि धरती का रोटेशनल स्पीड 17 मिलीसेकेंड्स पर 100 ईयर्स की स्पीड से स्लो हो रहा है, क्योंकि चांद धरती से 3.76 सेंटीमीटर पर ईयर दूर जा रहा है। सुनने में ये बात ना खास नहीं लगता है, लेकिन आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब चांद नया नया बना था, तो धरती पर एक दिन बस 6 घंटे का हुआ करता था। लेकिन चांद धरती से दूर जाने के कारण उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी की घूमने की स्पीड भी कम हो रही है। और आज से करीब 14 करोड़ साल बाद धरती पर एक दिन 24 घंटे से बदलकर 25 घंटे की हो जाएगी। नंबर 8, पेड़ों से हमें सारी ऑक्सीजन मिलती है। हमेशा हमें ये बताया जाता है कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें 100 में से करीब 28% ऑक्सीजन मिलते हैं, और बाकी 72% ऑक्सीजन हमें समंदर से मिलता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 28% ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, उस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा सिर्फ अमेज़न के रेन फॉरेस्ट से ही मिलता है। नंबर 9, हिडन ओशन इनसाइड द अर्थ। हमने आज तक यही सुना है कि धरती पर 5 महासागर मौजूद हैं, लेकिन कुछ ही साल पहले वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे भी एक समुद्र होने के सबूत मिले हैं, जो कि धरती के सारे समुद्र से 3 गुना बड़ी है। दरअसल कुछ साल पहले एक वोल्केनिक इरप्शन में लावा के साथ पानी भी निकला था, और उस लावा में कुछ यूनिक डायमंड्स भी मिले थे, जो कि सिर्फ समंदर में ही इवॉल्व हो सकते हैं। नंबर 10, पृथ्वी पर
जीवन की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी पर लाखों करोड़ों प्रजाति के जीव रहते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बुद्धिमान जीव यानी कि इंसान आज तक ये पता नहीं लगा सका है कि हम इस धरती पर आए कहां से। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है पृथ्वी का हर जीव उन मॉलिक्यूल से बना है जो उस वक्त धरती पर मौजूद थे, और ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करने में कैपेबल थे, जैसे कि डीएनए। पर ये मॉलिक्यूल्स पृथ्वी पर ही बने थे या फिर कहीं और से आए थे, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। अब आप लोग ये बताइए कि आपको इनमें से कौन सी बात सबसे इंटरेस्टिंग लगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।